इंडिया की जो मुसलमान फौजी हैं उनको इंडिया सऊदी अरब अपॉइंट डिप्यूट किया जा रहा है। तारीख में पहली मर्तबा, यानी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सऊदी अरब और भारतीय फौज मुश्तरका फौजी मशकें करने जा रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। शायद पाकिस्तान के मिसाइल बढ़ेंगे और जब आपकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं होती तो फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस कंप्रोमाइज होती हैं, जो कि लग रहा है कि मजीद कंप्रोमाइज होंगी। पिछले दिनों भारत के थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने सऊदी अरब और यूएई के दौरे पर गए थे। उसी समय से ही पाकिस्तान में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। अब खबरें यह भी आ रही हैं कि भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त डिफेंस एक्सरसाइज होने जा रहा है। लिहाजा पाकिस्तान का भय और चिंता का बढ़ना स्वाभाविक है। पाकिस्तान सऊदी अरब का पुराना सुरक्षा सहयोगी रहा है और इस सुरक्षा सहयोग के बदले पाकिस्तान भारी मात्रा में आर्थिक मदद सऊदी अरब और यूएई से वसूल करता रहा है। इस संबंध में कुछ और चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं पाकिस्तान के एक जाने माने एंकर इमरान खान और एक राजनीतिक विश्लेषक कमर चीमा इस संबंध में क्या राय रखते हैं। तो इंडिया के चीफ हैं जनरल नरवाने साहब, वो जब गए वहां पे सऊदी अरब भी गए, यूएई भी गए, 5-6 दिन का दौरा किया और सुनने में ये भी आ रहा है कि इंडिया की जो मुसलमान फौजी हैं उनको इंडिया सऊदी अरब अपॉइंट डिप्यूट किया जा रहा है। तो ये भी बात चल रही है कि शायद पाकिस्तानी जो फौज है जो वहां पे सऊदीज को प्रोटेक्ट कर रही है उसको वापस भेज दिया जाए या ना उसको लिया जाए, या कहा जाए कि जी आहिस्ता आहिस्ता उनके कंटिजेंट वापस आ जाएंगे और इंडिया वो अपनी मुसलमान फौज को वहां पे इंगेज कर देगा जो मुसलमान है वहां पे। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी इंडियन आर्मी चीफ का जो विजिट है वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। इंडिया की चेंजिंग पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ा सिग्निफिकेंट है। पाकिस्तान को अपनी थोड़ी सी लाइन लेंथ जो है उसको ठीक करना है और वो ये ठीक करना है कि हमें फाइनेंशियली तो स्ट्रांग होना ही होना है, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को प्रैग्मेटिक एंड रैशनल करना है। तो ये चीज तो हमें सऊदी अरब के हवाले से हमने बड़ा स्ट्रेटेजिक पेशेंस शो किया, लेकिन सऊदीज मूव ऑन कर गए हैं। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक तगड़ा मुल्क है मिलिटरली, लेकिन पाकिस्तान फाइनेंशियली क्योंकि अपने खर्चे मीट नहीं कर पा रहा, तो इसकी वजह से शायद पाकिस्तान के मिसाइल बढ़ेंगे और जब आपकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं होती तो फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस कंप्रोमाइज होती हैं, जो कि लग रहा है कि मजीद कंप्रोमाइज होंगी। कि भारतीय मीडिया इस वक्त खुशियां मना रहा है। वहां पे अगर आप भारतीय अखबारात को निकाल कर पढ़ें तो तकरीबन सारे अखबारात, या इंडियन टाइम्स आप कह लें, द टाइम्स ऑफ इंडिया कह लें, हिंदुस्तान टाइम्स कह लें, और उसके अलावा जितने भी भारतीय अखबारात हैं, द हिंदू है, और उन तमाम के अंदर ये लिखा हुआ है कि तारीख में पहली मर्तबा, यानी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सऊदी अरब और भारतीय फौज मुश्तरका फौजी मशकें करने जा रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। यानी सऊदी अरब एक मुसलमान मुल्क है और मुसलमानों का लीडर मुल्क है। हिजाज़ मुक़द्दस वहाँ पे हैं और इस्लाम का आगाज़ वहाँ से होता है। तो सऊदीज़ ने भारतीयों के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाए हैं और पहली मर्तबा तारीख में भारतीय फ़ौज सऊदी अरब जाएगी और जाकर मुश्तरका मशकों में हिस्सा लेगी। ये जंगी मशकें करेंगे, फ़ौजी मशकें करेंगे और उसके बाद दोनों फ़ौजें जो हैं वो मिलकर काम करना शुरू कर देंगी। अब अगर आप गौर करें तो दिसंबर 2020 में भारतीय आर्मी चीफ जो हैं एम नरवाने, उन्होंने सऊदी अरब का दौरा भी किया था और ये उनका पहला दौरा था। उससे पहले कभी कोई भारतीय आर्मी चीफ सऊदी अरब या यूएई नहीं गया था, तो ये दिसंबर में गए थे पहली मर्तबा। और हमने उस वक्त पाकिस्तान के इदारों से, पाकिस्तान की हुकूमत से जब ये सवाल किया तो उन्होंने कहा ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है जिस पे पाकिस्तान को दबाव महसूस करना चाहिए, हमें उन्होंने ये साफ कहा था। और उसके बाद जब दोबारा ताल्लुकात और बढ़े और हमने ये सुना कि सऊदीया और भारत फौजी लिहाज से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और सऊदी सिक्योरिटी में भारत का आइंदा किरदार होगा, तो हमने दोबारा ये बात पूछी, अपने अपने तई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की, मैंने बतौर साहब ही कोशिश की, तो हमें दोबारा यही जवाब मिला कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और हमें इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के हालात उतने बुरे भी नहीं है सऊदी अरब के साथ जितने दिखाई दे रहे हैं या मीडिया दिखाने की कोशिश कर रहा है। और अब जो है वो सबसे बड़ा काम हो गया, वो ये हुआ कि भारतीय फौजी सऊदी सरजमीन पे जाएंगे, मुकद्दस सरजमीन पे, और वहां पे सऊदी अरब के फौजियों के साथ मिलकर वो जंगी मशकों में हिस्सा लेंगे। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने तो ये कह दिया कि मैं तो एडवाइस करूंगा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कि अगर ओआईसी नहीं काम कर रहा तो हम ऐसे करते हैं कि हम ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म को ढूंढ लेते हैं। वो ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म ये था कि जो मलेशिया है, टर्की है और ईरान है, इसके साथ मिलकर हम एक अलग ब्लॉक बना लेते हैं मुस्लिम उम्मा के साथ
जहां पे हम वोकली चीजों को डिस्कस करें। लेकिन उसका बड़ा बैकलैश आया। शाह महमूद कुरैशी को डोमेस्टिकली भी क्रिटिसाइज किया गया, ऑपोजिशन जमातों ने भी क्रिटिसाइज किया, और सऊदी अरब को तो बहुत बुरा लगा। बाद में फिर वो सॉरी करके हम पीछे हट गए उस सारी बात से। लेकिन सऊदीज को ये बुरा तो लगा। लेकिन एक और चीज भी है, वो ये है कि पाकिस्तान टर्की के बहुत करीब है। पाकिस्तान टर्की के ज्यादा करीब इसलिए हुआ कि टर्की कश्मीर की बात करता, सऊदी अरब बात नहीं करता था। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, उसको रिवाइज एंड रिविजिट करने की जरूरत है। उसको कंप्लीटली देखने की जरूरत है कि किस तरह हमें आइंदा आने वाले दिनों में सऊदीज की जरूरत भी है। हमारे वहां बहुत बड़ी लेबर फोर्स मौजूद है, अगर वो वापस आते हैं तो वो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यूएई ने हमारे वीजे बंद कर दिए हैं, रेमिटेंस रुक जाएगा, नए लोग नहीं आएंगे, नई जॉब मार्केट नहीं जाएगी। हमें बहुत सारी चीजें देखनी है। और अभी हमने सऊदी अरब को बहुत सारा लोन जो है वो स्टेप बाय स्टेप वापस भी किया। लेकिन सुने कि जो पाकिस्तान के नए एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे सऊदी अरब, जनरल बिलाल अकबर साहब, उनके जाने से दोबारा सऊदी अरब और यूएई ने हमें कोई क्रेडिट फैसिलिटी $1 अरब की दी है, जो कि सारी बातें एडहॉक मेजर्स हैं और लॉन्ग टर्म मेजर्स नहीं है। सो अनटिल एंड अनलेस पाकिस्तान डजंट वर्क डोमेस्टिकली, इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होती, हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होते, इंडस्ट्री नहीं होती, तो कश्मीर इशू को किसी ने सपोर्ट नहीं करना, ना सऊदी अरब ने करना है, ना बाकी मुस्लिम ममालिक ने करना है। भारतीय वज़ीर आज़म का जो प्रोटोकॉल था जो अरब ममालिक ने उनको दिया, खासतौर पर सऊदी अरब ने, वो हैरानकुन था। उनको जिस तरह के अवार्ड दिए गए नरेंद्र मोदी को, मुसलमानों का सबसे बड़ा कातिल है दुनिया में, लेकिन उस पर पाकिस्तान को बोलना चाहिए था, कुछ नहीं हो सका। उनके आर्मी चीफ ने दौरा किया, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका। सिक्योरिटी में भारत का जो हिस्सा मिलने की तवक्को पे हम बात कर रहे थे, उस पर कुछ नहीं हुआ। और अब मुश्तरका फौजी मशकें जो हैं वो होने जा रही हैं और मुस्तकबिल में कुछ इससे भी कुछ बढ़ सकता है। पाकिस्तान ये इसके ऊपर खामोश क्यों है, या पाकिस्तान इस पर कोई लाइन ले क्यों नहीं पा रहा? इसकी दो वजूहात हो सकती हैं बड़ी। नंबर एक तो यह है कि हमने जानबूझकर आंखें बंद की हुई हैं। हम ये चाहते ही नहीं है कि हम इसको आंखें खोल कर देखें, और इसके रीजन ये हो सकते हैं कि हम खतरा भांप नहीं पा रहे। हमें लगता ही नहीं है कि ये खतरा है, या भारत और सऊदी अरब इकट्ठे हो जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल होगी, हमें ये लगता ही नहीं है कि ये इकट्ठे हो भी पाएंगे। हम इसको एस्टिमेट नहीं कर पा रहे, इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे, या हम ये समझते हैं कि हम फिलहाल कर तो कुछ नहीं सकते, फिलहाल खामोश होकर देखते हैं, तमाशा देखते हैं। यानी हम कैसे सऊदी अरब को रोकें या भारत को रोकें? तो जब रोक नहीं सकते तो फिर लेट देम डू, उनको वो करने दें जो वो कर रहे हैं। हम क्यों अपने ताल्लुकात खराब कर दें सिर्फ उन दोनों को रोकने के लिए? दूसरी वजह ये भी हो सकती है। और एक चीज जो मैंने आपको बताई कि या तो हम फैसला कर चुके हैं, या तो हम जानबूझकर बोल रहे हैं ना आंखें बंद की हुई हैं, तो या हम फैसला कर चुके हैं कि हमारा कैंप अब कहीं और है, और हमने डिसाइड कर लिया है कि हमारा कैंप जो है वो सऊदी अरब के साथ नहीं होगा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। विश्व का राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। चीन की चालबाजियां एक एक करके खुलकर सामने आने लगी हैं। एक समय विश्व रूस और अमेरिका दो कैंपों में बटा था। रूस के विखंडित हो जाने के बाद विश्व अमेरिका की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगा, पर आज चीन विरोध के कारण सभी देश इकट्ठा होने लगे हैं। इस महामारी से ज्यों ही विश्व पूरी तरह उभरेगा, चीन का विरोध और बढ़ेगा। सऊदी अरबिया और भारत के बीच बढ़ते सुरक्षा संबंध इसी कड़ी के रूप में देख सकते हैं। पाकिस्तान अब अमेरिका विरोधी कैंप में खड़ा दिखाई देता है, और वह चीन के इशारे पर सऊदी अरबिया से दूर और ईरान तुर्की के नजदीक जा रहा है। दूसरी तरफ सऊदी अरबिया अमेरिका के कैंप में है, और आप लोगों को पता ही होगा कि तुर्की और ईरान से उसकी पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। तुर्की और ईरान पाकिस्तान को शब्दों से तो तसल्ली दे सकते हैं, पर आर्थिक मदद नहीं कर सकते, जबकि पाकिस्तान को आर्थिक मदद की बहुत सख्त आवश्यकता है, क्योंकि उसकी आर्थिक हालत इतनी खराब है कि अगर कर्ज न मिले तो फिर वह किसी समय दिवालिया भी हो सकता है। अब पाकिस्तान की हालत सांप छुछुंदर जैसी हो गई है। सऊदी अरबिया और यूएई की तरफ जाए तो फिर तुर्की और ईरान उससे नाराज हो जाएंगे, और अगर न जाए तो फिर सऊदी अरबिया और यूएई से मिलने वाली आर्थिक मदद बंद हो जाएगी। साथ ही जो बड़ी भारी मात्रा में पाकिस्तानी सऊदी अरबिया और यूएई में काम करते हैं, उनको भी देश निकाला हो सकता है। और आप लोगों को ज्ञात होगा कि जो वहां पाकिस्तानी कमाकर पाकिस्तान में भेजते हैं, तो पाकिस्तान की आर्थिक गाड़ी किसी तरह खिसकती भी है। आप लोगों को यह भी बताते चलें कि भारत और सऊदी अरबिया के बीच बढ़ते नज़दीकी रिश्तों के कारण पाकिस्तान में अब खतरे की घंटी बजने लगी है। पर पाकिस्तान की दोमोही विदेश नीति का यह परिणाम तो एक दिन होने वाला था, और जो होने जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।